हेलो एवरीवन, मैं प्रीतिबाला पटेल फ्रॉम डिवाइन हीलिंग केयर से। रेकी के पार्ट में आगे बढ़ते हुए हम रेकी के एफएक्यू की चैनल में और आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखे थे 1 से लेके 20 क्वेश्चंस को रेकी के हर एक अलग अलग पार्ट में। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 21 ले रहे हैं, जहाँ पे है कैन रेकी बी गिवन टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लेडी। तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, आप चिल्ड्रन को भी रेकी दे सकते हो, न्यूबॉर्न बेबी को भी दे सकते हो रेकी। और अगर आपके चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए आप रेकी दे सकते हो। उनके फूड को आप एनर्जाइज करो, उनकी बुक्स को आप एनर्जाइज कर सकते हो, उनके वाटर को आप एनर्जाइज कर सकते हो, उनके बेड को आप एनर्जाइज कर सकते हो। और आपके अगर घर में प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी होती है तो क्या उनको हीलिंग देनी चाहिए? हाँ, आप दे सकते हो उनको हीलिंग, क्योंकि उसके लिए वो टोटली सेफ ही रहता है। अगर आपका चाइल्ड ठीक से सो नहीं रहा है, बहुत रात में रो रहा है, तो यू कैन गिव इट टू देम हीलिंग रेकी। इसको हीलिंग भी बोलते हैं, राइट? तो आप हीलिंग उसको दे सकते हो और अच्छे से वो सो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 22, वॉट आर द रेकी सिम्बल्स। ज़्यादातर के लोगों के दिल में ये अभी ख्याल आने लगा होगा कि टूल्स के बारे में बोल रहे हैं आप, सिम्बल्स के बारे में बोल रहे हैं आप। क्या है सिम्बल्स? तो रेकी का जो सिम्बल्स हैं, पहली बात तो ये है कि ये है ट्रेडिशनल रेकी उशुई। मिका उशुई, चुजिरो हयाशी एंड मिसिस तकाता हैं, ये फाउंडर हैं। इन लोगों ने रेकी लेवल 1 में, फर्स्ट लेवल में टच हीलिंग है, सेकेंड लेवल में 3 सिंबल हैं और थर्ड लेवल में 1 सिंबल है, जिसको हम मास्टर सिंबल कहते हैं। अब जैसे जैसे आप लेवल्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी लेवल हायर होती जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 में जब आप लेवल सीखते हो तो टच हीलिंग सिखाते हैं अट्यूनमेंट के थ्रू। मैंने आपको अट्यूनमेंट कैसे हैं बता दिया। सेकेंड लेवल पे आप जाते हो लेवल 1 के बाद, तो लेवल 2 में आपको वहाँ पे 3 मेन सिंबल्स दिए जाएंगे। पहला सिंबल है चोकुरे, जिसको हम पावर सिंबल भी बोलते हैं। दूसरा सिंबल है सेहे की, जिसको हम इमोशनल सिंबल भी बोलते हैं, यानी कि मेंटल सिंबल भी बोलते हैं। यहाँ से सब हार्ट चक्रा से ज़्यादा काम होता है, तो सेहे की। तीसरा सिंबल है होंशा जैशोनेन, जिसको हम ब्रिज कनेक्शन सिंबल भी बोलते हैं, डिस्टेंस कनेक्शन सिंबल। क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट होने के लिए ब्रिज चाहिए, रोड चाहिए, वे चाहिए, राइट? लेवल 3A पे जाओगे तो वहाँ पे एक मास्टर सिंबल होगा, जिसको हम दाइकोमियो कहते हैं, जिसका नाम है एम्पावरमेंट सिंबल, यानी कि मास्टर सिंबल। तो ये प्रकार के सिंबल्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इफ आई गिव अवे टू मच एनर्जी। अगर क्या हुआ, किसी को मैं हीलिंग देने बैठी और मैंने टाइम मर्यादा सेट की थी, लाइक 1 घंटे में दूंगी हीलिंग ये केस के लिए, तो उससे ज़्यादा अगर मैंने दे दी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। आगे हमने बोला ना कि रेकी सेफ, यस सेफ है, इसीलिए तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ये डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगी तो इससे कुछ नहीं होगा। अब जब हीलर को फील होता है, जो दे रहा है ना हीलिंग, उसको ये फील होता है कि मैं ड्रेन हो रही हूँ, यानी कि कैसे फील होता है कि लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, मेरे में ना एनर्जी नहीं रही आज। तो इसका मतलब है कि जो आप सामने हीलिंग दे रहे थे उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी थी ना कि उसको निकालते निकालते आप ड्रेन हो गए हो। तो यू नीड टू चार्ज योर सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आपके अंदर जितना पावर था ना उतना आपने उसको दिया, पर और वो पावर मांग रहे हैं। जैसे कि किसी को भूख लगी है, अभी कोई भूखा है 4-5 दिन का, उसने कभी खाना खाया ही नहीं है, उसको आप खाना दे रहे हो और खा रहा है और खा रहा है, लेकिन आप चौंक जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो कि इतना खा रहा है, क्या करे। लेकिन उनको दो ना, उनकी भूख जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक वो खाते रहेंगे। जैसे उनको लगेगा कि इट्स इनफ फॉर मी, देन वो स्टॉप हो जाएंगे, राइट? तो वो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर से जो हीलिंग निकल रही है दैट इज ओके, नाउ वी हैव टू स्टॉप। ये भी सवाल आएगा कि कब तक हमें रेकी को स्टॉप करना है, तो ये भी सवाल आ सकता है। तो ये जवाब वहाँ पे काम लगेगा आपको। आस्क योर सेल्फ, आस्क योर इनर इंट्यूशन, आस्क योर इनर सेल्फ कि कब आपको रेकी का फ्लो बंद करना है। तो जब आपको फील होता है कि यू आर ड्रेनिंग, लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही है, टायर्ड फील हो रहे हो, तो स्टॉप कर दो, ठीक है? तो ये सब रहती हैं सिम्टम्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज रेकी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट। क्यों रेकी को बोला गया है कि ये इंटेलिजेंट है? क्योंकि रेकी एक डिवाइन एनर्जी है और काफ़ी लोग ये बिलीव करते हैं ये इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल को भी हील करता है। क्योंकि कैंसर जैसे कैंसर की बीमारी को भी
अगर रेकी को कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ हील किया जाता है, सो दिस इज अमेजिंग टेक्निक। तो हम यहाँ पे तो रुकेंगे ही नहीं इसको इंटेलिजेंट बोलने के लिए। दैट्स वाई रेकी इज इंटेलिजेंट एंड अमेजिंग टेक्निक। बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी चीज को ये हील कर सकते हैं। हमारी होल बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड हमारे सोल एंड हमारे ऑरा को भी ये हील करता है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंट कहा गया है। एंड प्योर एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 25, आई एम नॉट स्पेशली गिफ्टेड, कैन आई स्टिल लर्न रेकी? मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और स्टूडेंट से भी सुना है कि उनके अंदर बचपन से ही एक इनर पावर रहता है कि उनको इंट्यूशन आने शुरू हो जाते हैं, उनको फील होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई गिफ्ट नहीं है बचपन से, देन ऑल्सो यू कैन लर्न रेकी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। रेकी इज़ फॉर एवरीवन। ना तो रिलीजन लागू पड़ता है, ना क्वालिफिकेशन, ना कोई स्पेशल गिफ्ट होनी चाहिए आपके अंदर की पहचान में आए। यह हमें ही तो इम्प्रूव करना है। वैसे जैसे चक्रा है हमारे अंदर, तो उसको इन्वॉक करते हैं अट्यूनमेंट के थ्रू, तो वही है। अगर आपके अंदर बचपन से ही गिफ्ट हैं तो आप रेकी सीखने के बाद वो गिफ्ट को और बढ़ाओगे। तो जरूरी नहीं है कि बचपन से आपके अंदर कोई गिफ्ट पावर होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू ड्रॉ रेकी सिंबल्स? मैंने आपको अभी बताया था कौन फिंगर यूज करना है, वो है। दूसरा आंखों के थ्रू यूज करना है। अब आप कभी पब्लिक प्लेस में हो और किसी को वहाँ पे आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है या किसी को चोट लगी है, कोई नीडी पर्सन है जिसको हीलिंग देना है, तो क्या करोगे पब्लिक में? आप कॉर्न फिंगर से ऐसा सिंबल तो बनाने नहीं बैठ जाओगे। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉ सिंबल बाय योर माइंड, इनर माइंड, एंड डू टंग टू पैलेट, राइट, एंड ड्रॉ द सिंबल ऑन योर पैलेट एंड ब्लो द सिंबल। हवा में सिंबल को ब्लो करो, राइट। जहां तक आप सीखे हो तब तक। अगर आप बोलोगे कि मैं रेकी लेवल 1 हूं और मेरे पास तो सिंबल नहीं है, तो क्या करेंगे? बट मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि रेकी फ्लो कहाँ कहाँ से करती है। आंखों से, मुंह से, दिल से, नेवल से, हाथों से, फीट से। पर जरूरी क्या है? मेन टूल प्योर हार्ट। प्रे कर लो, आबर विधि कर लो, और जो भी सिचुएशन है उसको आप हीलिंग देना शुरू कर लो। Without symbol and with symbol you can heal anyone, right? So ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, कैन लेवल 1 प्रैक्टिशनर यूज रेकी सिंबल? आंसर इज नो। सिंबल को इंट्रोड्यूस किया ही जाता है लेवल 2 में, तो आप लेवल 1 में तो सिंबल यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? आपकी हीलिंग में, आपकी सेल्फ हीलिंग में। अभी मैंने बताया आपको कि रेकी को आप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी तो क्या होगा? तो ड्रेन हो जाओगे। तो इसीलिए सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। रोज़ की रोज़ आप मोबाइल का डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी, तो उसको चार्ज करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमें भी तो चार्ज करना ज़रूरी पड़ता है, खाना खा के, पानी पी के। फास्ट है तो फास्ट के तौर के हम रहते हैं, कुछ फराली चीज़ें खाते हैं या फिर लस्सी पीते हैं या फिर नींबू जूस पीते हैं विदाउट सॉल्ट, या कुछ ना कुछ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना एनर्जाइज करने के लिए बॉडी को और अपने आप को। सो दिस इज द थिंग कि लेवल 1 सीखे हो तो आप सिंबल यूज नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ हीलिंग। यू कैन हील अदर्स ऑल्सो, हैंड रख के भी और विदाउट हैंड भी। अगर आपके पास टूल है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि आप कर सकते हो हील, देन यू कैन विदाउट सिंबल ऑल्सो, डिस्टेंस में भी कर सकते हो। हमने किया हुआ है मेरे स्टूडेंट ने, इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई 21 डेज क्लिनजिंग? अब 21 डेज क्यों क्लिनजिंग करनी है? तो उसका बहुत अच्छा ही आंसर है। आपको पता है आपके अंदर कितने चक्रास हैं? 7 चक्रास हैं, ओके। अभी हर एक चक्रा को अगर मैं 3 दिन देती हूँ तो 7 चक्रा को 3-3 दिन देके कितना हुआ? 7 × 3 = 21 डेज हुआ। तो एक चक्रा पे 3 दिन, तो 21 दिन तक, 21 डेज तक आपको अपने सभी चक्रा को हील करना है। वो 21 डेज की क्लिनजिंग में आप अपने आप को क्लींस करोगे, अपने चक्रास को डेवलप करोगे। और जब आप अपने चक्रास को डेवलप और हील और एनर्जाइज करना शुरू कर दोगे, तब जाके आप दूसरों को सेल्फ हीलिंग करने के लिए एबल हो जाओगे। इसीलिए बोला है
कि लेवल 1 है और आपके पास सिंबल नहीं है, फिर भी आप दूसरों को हील कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 21 डेज की आपने क्लिनजिंग की है, आपने सेल्फ हीलिंग की है, इसलिए। तो यहाँ तक हमने देखे क्वेश्चन 28 तक। अब आगे के पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड